मैं भी इसी दुविधा में था कि धर्मराज होकर युधिष्ठिर पासे का विनाशकारी खेल खेलने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। लेकिन महाभारत को पढ़ने और विश्लेषण करने के बाद यह दुविधा दूर हो गई। महाभारत द्वापर युग में घटित घटनाओं का वर्णन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय समाज में रहने के लिए किन नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता था। महाभारत में ऐसे बहुत से नियमों का उल्लेख है जिन्हें धर्म के नियमों के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कुछ नियम थे सत्यपालन, हमेशा सच बोलना और जो कहा है उसका सख्ती से पालन करना, प्रतिज्ञा पालन, प्रतिज्ञा लेना और उसका हर संभव परिस्थिति में कठोरता से पालन करना, बड़ों का अनुसरण करना। बड़ों का हमारी कल्पना से परे सम्मान किया जाता था और छोटों को बड़ों द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का पालन करना पड़ता था, क्योंकि बड़ों को सभी का शुभचिंतक माना जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम जो इस घटना का विश्लेषण करने में उपयोगी होगा वह यह था कि एक राजा या क्षत्रिय से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने समकक्ष की किसी भी चुनौती को स्वीकार करेगा, चाहे वह युद्ध, द्वंद्व या पासे का विनाशकारी खेल हो। युधिष्ठिर हमारी वर्तमान पीढ़ी द्वारा अध्ययन किए जाने के लिए बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनका बड़प्पन और राजनीतिज्ञता हमारी कल्पना और क्षमता से परे थी। तो राजा धृतराष्ट्र द्वारा अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की मांग पर पासे की चुनौती राजा युधिष्ठिर को दी गई थी। इसका मतलब है कि राजा धृतराष्ट्र को अपने बेटे की बुरी योजनाओं के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके स्वभाव, लालची और स्वार्थी स्थिति के कारण उसे ऐसा करने की अनुमति दी। मन का पुत्र के प्रति अत्यधिक निरर्थक प्रेम, पुत्रमोह। अब युधिष्ठिर ने अपने शुभचिंतक विदुर की चेतावनी के बावजूद चुनौती केवल इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि इसे क्षत्रियों के लिए धर्म का हिस्सा माना जाता था, और उन्होंने यह भी सोचा कि अपने अग्रज यानी राजा धृतराष्ट्र के आदेश या निमंत्रण को अस्वीकार करना अच्छा नहीं था। अब उन्होंने पासे के खेल में शकुनी की दुष्ट प्रकृति को जानने के बावजूद भी दुर्योधन के बजाय शकुनी के रूप में अपना प्रतिरूप स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र ने इसका समर्थन किया था। खैर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि हम बाद में जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया। इस समय विदुर ने चतुराई से राजा धृतराष्ट्र से इस खेल को बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने खेल खेलने के लिए मजबूर किया। अपने बेटे को रोकने के बजाय उनकी जिज्ञासा का स्तर एक और चरम पर पहुंच गया था, जैसे कि कौन जीता जैसे सवाल पूछने से, कितना, वगैरह। इस प्रकार पर्यावरण के दबाव के कारण और अपने पिता आदर्श धृतराष्ट्र का सम्मान बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर को खेलना जारी रखना पड़ा।